हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जॉब्स ट्रैकर के अंदर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सारे फ्रेशर्स के लिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं टीसीएस निंजा सैलरी 2024। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अंदर हम सारी ओरिजिनल सैलरी स्लिप आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे क्या रहता है आपका वेरिएबल पे, आपका पीएफ डिडक्शन, एचआईएस दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे सिटी अलाउंस, मिसेलिनियस परफॉर्मेंस पे, और उसी के अलावा हम डिस्कस करेंगे हाउस रेंट अलाउंस। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए जो भी पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं उनको। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सैलरी स्लिप के बारे में। तो आप जो अभी सैलरी स्लिप देख रहे हो वो है लेटेस्ट मंथ की, दैट इज मई 2024 की सैलरी स्लिप दैट वाज जनरेटेड ऑन 26 ऑफ जून। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सैलरी स्लिप के बारे में टीसीएस के निंजा प्रोफाइल के लिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, C1 ग्रेड है यहाँ पे एम्प्लॉय का, उसके साथ साथ उनका टैक्स रिजिम है न्यू वाला, एंड हियर यू कैन सी दैट व्हाट आर द अर्निंग्स एंड डिडक्शंस। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज आती है बेसिक सैलरी। आप सभी को पता होगा कि जो निंजा है बेसिकली उनकी सैलरी रहती है 3.36 से लेकर 3.5 तक। तो वहां पे आपको बेसिकली 3.3 ही देखने को मिलती है, 3.36 बेसिकली। तो उसके अंदर जो आपकी डिडक्शंस रहते हैं वो हम डिस्कस करते हैं सबसे लास्ट में। पहले डिस्कस करते हैं अर्निंग के बारे में। ओके, सो सबसे पहले आती है आपकी बेसिक सैलरी। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपकी बेसिक सैलरी जो रहेगी वो रहेगी 14,100 रुपीज। उसके अलावा आपको उसी के साथ साथ अर्निंग्स में मिलता है हाउस रेंट अलाउंस भी, जो कि रहता है आपका 7,050 रुपीज। उसके अलावा आपको मिलता है लीव ट्रैवल अलाउंस, दैट इज 1175, दैट इज 1,175 रुपीज। उसके अलावा आपके रहते हैं मिसलिनियस, जिसके अंदर आपके फूड कार्ड का एडजस्टमेंट रहता है 500 या 400 रुपीज का। उसी के साथ साथ आपके कम्युनिकेशन अलाउंसेस, मतलब जो आपके वाईफाई के लिए या फिर बाकी के खर्चे रहते हैं उसके लिए मिसलिनियस में एड अप रहती है एक वैल्यू, जो रहती है आपकी 910 रुपीज ऑन एन एवरेज। तो सिटी अलाउंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ सिटीज में सिटी अलाउंस ज्यादा रहता है, कुछ सिटीज में कम रहता है। अगर आप देखने जाओगे तो मुंबई में सिटी अलाउंस इज अराउंड 1500 रुपीज, वेयरएज सेम गोज इन बैंगलोर ऑल्सो। इट मे वेरी ऑन लोकेशन टू लोकेशन, बट कोलकाता, पुणे जैसी लोकेशन पे अगर आप देखोगे तो सिटी अलाउंस इज कंपैरेटिवली लोअर देन दिस टॉप टियर मेट्रो सिटीज। ओके, आई होप दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। नाउ बारी आती है परफॉर्मेंस पे के बारे में। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट को टैग्ड हो, आप कोई भी स्वान को टैग्ड हो, या फिर कोई भी एक क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो, तो आपको परफॉर्मेंस पे बतौर मिलता है। तो दैट इज अराउंड 2,000 रुपीज। इट मे वेरी ऑन डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट ऑल्सो, बट जनरली इट इज द सेम। ओके, नाउ इसके अंदर आपका वेरिएबल पे जो होता है वो क्वार्टरली बोनस बोलते हैं उसको बेसिकली, राइट? तो वो एड अप नहीं है। ओके, आफ्टर एवरी 3 मंथ्स और 3 मंथ्स बेसिकली आपको वेरिएबल पे या फिर बोनस मिलता है, जो आपका क्वार्टरली बेसिस पे मिलता है। और वो डिपेंड करता है, वो वेरी करता है बेसिकली। वो आपको अभी पता चलेगा बिकॉज ऑफ योर आरटीओ, रिटर्न टू ऑफिस, जो आपका परसेंटेज है उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आपको वेरिएबल पे कितना मिलेगा, 100% मिलेगा या फिर 75% मिलेगा या फिर कितना परसेंट मिलेगा या फिर 50% मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, द नंबर ऑफ डेज दैट यू आर अटेंडिंग इन ऑफिस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो प्रोविडेंट फंड आपका जो डिडक्शन होता है वो रहता है आपका 12% ऑफ योर बेसिक सैलरी। ओके, दैट इज डिडक्टेड फ्रॉम योर सैलरी बेसिक। ओके, तो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड जो आपका रहेगा वो रहेगा 1,692 रुपीज। उसके अलावा आपका रहेगा प्रोफेशनल टैक्स, जो हर महीने कट होता है आपकी सैलरी से, वो रहेगा 200 रुपए। उसी के अलावा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम का जो प्रीमियम रहता है बेसिकली, ये हर महीने नहीं कटता है। ओके, कुछ ही महीने कटता है बेसिकली, डिडक्शन होता है आपकी सैलरी में से, जो कि रहता है अराउंड 1,500 रुपीज। आई होप ये चीजें समझ गए हो आप। उसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे टोटल अर्निंग्स जो रहेगी आपकी वो रहेगी अराउंड 26,335। अगर ये सैलरी आपकी हर 3 महीने बाद अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज मोर। ओके, बिकॉज उस महीने आपको क्वार्टरली बोनस या फिर क्वार्टरली पे मिल सकता है। ओके, तो उसके अलावा डिडक्शन जो है आपके वो रहेंगे आपके 3,341। तो टोटल आपका जो नेट पे आता है वो आएगा आपको 22,994 रुपीज। ओके, इसके अलावा अगर आप क्वार्टरली की बात करोगे या फिर अगर आपका एचआईएस डिडक्शन नहीं हो रहा है किसी महीने में, तो आपको अराउंड 23,000 या फिर 24,500 के आसपास आपको सैलरी आएगी। ओके, तो ये रहेगा बेसिक स्प्लिट अप ऑफ द पे स्लिप फॉर द निंजा प्रोफाइल C1Y। ओके, आई होप आप सभी को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम और भी ऐसी वीडियोस बना सकते हैं
प्राइम के सैलरी, जो प्राइम कैंडिडेट है उसकी सैलरी के ऊपर भी बना सकते हैं, और उसी के साथ साथ हम डिजिटल की सैलरी स्लिप, ओरिजिनल सैलरी स्लिप के साथ भी बना सकते हैं। अगर आप टीसीएस से नहीं हो, आप किसी और कंपनी से हो, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी में सिलेक्ट हुए हो और आप जानना चाहते हो कि इन हैंड सैलरी कितनी आती है ओरिजिनल पे स्लिप के साथ, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम उसके ऊपर भी जरूर वीडियो बनाएंगे। टिल देन कीप वॉचिंग गाइस जॉब्स ट्रैकर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।